बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और सी शार्प की वीडियो ट्रेनिंग के चौथे और आखिरी पार्ट के साथ मैं इमरान ताज आपकी खिदमत में हाजिर। तो इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि डिलीट के ऊपर हम किस तरह कोडिंग करेंगे और अपडेट के ऊपर हम किस तरह कोडिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं डेटे को शो करवाता हूँ, टेबल के डेटे को, ताकि हम देख सकें कि हमारे टेबल के अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है। 2 3 4 6 7 रोल नंबर और आगे उनके नेम वगैरह। तो अब हम आते हैं फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो डिलीट के कोड के लिए अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर इंसर्ट का कोड लिखा था सेम उसी तरह, लेकिन हम क्यूरी सर्च चेंज करेंगे। OLEDB कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। अब यहाँ पे मैंने OLEDB कमांड का एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब cmd डॉट कमांड टाइप में डिफ़ाइन करूँगा किसकी क्या होनी चाहिए, यानी कि ये कमांड जो है इसकी टाइप जो है वो टेबल हो, स्टोर प्रोसीजर हो या टेक्स्ट हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ क्योंकि हम क्यूरी टेक्स्ट की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, क्योंकि टाइप भी डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, अब यहाँ मैं क्यूरी लिखूँगा। तो क्यूरी क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अब स्टूडेंट इन्फो से डिलीट कर दो। अब क्या चीज़ डिलीट करो, स्टूडेंट इन्फो में तो बहुत सा डेटा पड़ा हुआ है, तो किस डेटा को डिलीट करो। तो यहाँ उसके लिए रिस्ट्रिक्शन के लिए मैं वेयर की क्लास यूज़ करता हूँ। वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू, अब रोल नंबर क्या होना चाहिए, तो याद रखें इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में नहीं डालेंगे तो वो एरर देगा आपको, तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखें रोल नंबर इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स डाल देता हूँ क्योंकि ये नंबर डेटा है। अगर नंबर ना होता, इसके अलावा कोई डेटा होता तो हम सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखते। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर जो है जो डेटा है उसको डिलीट कर दो। अब यहाँ पे प्लस साइन डालने के बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ उसी तरह मैं लिखता हूँ cmd डॉट कनेक्शन। अब इसका मैं कनेक्शन डिफ़ाइन करता हूँ कि cmd का कनेक्शन क्या होना चाहिए। तो कनेक्शन जो है जो हमने माइक ऑन कनेक्शन डिफ़ाइन किया था यहाँ पे ऊपर, सॉरी, इक्वल टू माइक ऑन जो कनेक्शन था वो कनेक्शन होना चाहिए। अब अगर वो कनेक्शन इसके अंदर आ चुका है तो उस कनेक्शन को अब हम ओपन कर लेते हैं। उसको हमने ओपन कर दिया। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन, कि ये क्यूरी जो है इसके ज़रिए एग्जीक्यूट हो और अपना प्रोसेस करे, और लास्ट में प्रोसेस करने के बाद ये कनेक्शन जो है क्लोज़ भी हो जाए। इस कनेक्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे पास डेटा है। अब मैं 7 नंबर के डेटे को डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा डिलीट हो चुका। अब कैसे, यहाँ पे अगर हम आएँ क्यूरी के अंदर तो यहाँ पे अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएं दोबारा से, तो आप देखेंगे रोल नंबर 7 जो है वो अब नहीं रहा। अगर आप इसको दोबारा भी एग्जीक्यूट करें अपने इस प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें हम नेविगेट करवा रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो 7 नंबर डेटा कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। अब हम आते हैं अपडेट की तरफ। दोबारा मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ, अपडेट के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर जनरेट हो गया। अब यहाँ पे भी मैं सेम यही क्वेरी लिखता हूँ, OLEDB कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू
कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, और उसके बाद क्या हो cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो अपडेट की क्यूरी हो, अपडेट, अब क्या चीज़ अपडेट हो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ std info, ये अपडेट हो, और अपडेट ये तो हो लेकिन इसके अंदर कहाँ से अपडेट हो, तो यहाँ पे मैं कौन कौन सी फील्ड्स अपडेट हो, तो उन फील्ड्स को मैं सेट के कीवर्ड के साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट के कीवर्ड के साथ, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन कौन सी फील्ड से क्या क्या नाम है, तो एग्जैक्ट नेम लिख सकें। तो मैं रोल नंबर को छोड़ के बाकी सबको कर लेता हूँ। तो एस नेम, अब एस नेम तो है, अब एस नेम इज़ इक्वल टू, एस नेम क्या होना चाहिए अपडेट में, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा, प्लस जो टेक्स्ट बॉक्स है नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर है उसको तुम अपडेट कर दो, इसके अंदर स्टोर करवा दो, प्लस दोबारा कोड डाला, इसको क्लोज़ किया। अब यहाँ कामा में डालूँगा क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वाली लिखूँगा, नेक्स्ट वाली के एस फादर इज़ इक्वल टू, अब ये भी क्या होना चाहिए, एस फादर जो है ये फादर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो होना चाहिए। यहाँ मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये फादर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है, अब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फादर के बाद नेक्स्ट जो डेटा था वो एड्रेस का होगा, तो यहाँ पे इसको तो पहले मैं क्लोज़ कर लूँ इसके सिंगल कोट्स को, कामा डाल के यहाँ मैं नेक्स्ट लिखता हूँ एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस मैंने लिख दिया, एड्रेस इज इक्वल टू इसका सिंगल कोट डबल कोट और ये। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद प्लस साइन के बाद मैंने डबल कोट फिर डाला और इसको इसका सिंगल कोड भी क्लोज़ कर दिया। अब जब यहाँ तक मैं क्यूरी लिखूँगा और बाकी कोड इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगा, तो ये याद रखें कि सारे का सारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, जितनी भी रोज़ हैं सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। तो इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ वेयर की क्लास यूज़ करूँगा, वेयर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर, तो याद रखें मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर क्या होना चाहिए प्लस रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट होना चाहिए प्लस, और यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब बाकी उसी तरह मैं लिखता हूँ cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू माई कनेक्शन यानी माईकॉन, और माईकॉन डॉट ओपन, इसको हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और उसके एंड में माईकॉन डॉट, इसको हम क्या कर लेते हैं क्लोज कर लेते हैं, क्लोज। अब मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे देखें, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब यहाँ पे ये डेटा है, अब मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे मोहम्मद इजाज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद मैंने इसको क्लोज़ किया, यहाँ क्यूरी की तरफ आए। अब इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये डेटा जो है वो अपडेट हो चुका। तो ये तो लास्ट लेक्चर था एक्सेस डेटाबेस का, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा।